हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिशन तुम्हारा और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये मेरे हाथ में कुछ चीज़ें आपको काली चिट्टी नज़र आ रही हैं। बाहर से चिट्टी, अंदर से काली, बाहर से काली, अंदर से चिट्टी, मिक्स मैच। तो इसको कहते हैं अंडा। ठीक है, वो आप लोगों को ज़ाहिर पता ही होगा। ये मैंने चुस मारी है छोटी सी। ये आज का हमारा टॉपिक है अंडा। लड़कों ने ना मेरे से कल सवाल किए जिम के अंदर, तो बस वो मेरे माइंड में आ गई थी उस वक्त कि यार ये मुझे वीडियो करनी चाहिए। एक अच्छा टॉपिक मिल गया। तो टॉपिक हम आज का हमारा है अंडा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा मैसेज, चैनल सब्सक्राइब करें आप सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। बताना तो खैर मुझे पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करें जिन लोगों, जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस आगे शेयर करें, ताकि इसी तरह से आपकी सपोर्ट मिलती रहे। मैं आगे आगे मजे मजे की वीडियोस लेकर आता रहूँ। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा ये है जी कि लड़कों ने मेरे से पूछा, मिशन भाई अंडे की सफेदी खानी चाहिए या पूरा अंडा खाना चाहिए जल्दी समेत। यार की हो गई, कितों आए हो तुम, कौन लोग हो तुम। फिर मैंने उनको उसका जवाब देने की कोशिश की। फिर उन्होंने मेरे से आगे से सवाल किया, देसी अंडा खाना चाहिए या वलैती अंडा खाना चाहिए। मैंने बता दिया उन्हें। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मिशन भाई अंडा उबाल के खाएं, मिशन भाई अंडा स्टीम करके खाएं या फ्राई करके खाएं या ऑमलेट बना के खाएं, वो किसना मतलब हमें किसना ज़्यादा फायदा है। ठीक है, वो भी मैंने उन्हें बता दिया। लेकिन उनकी तसल्ली नहीं हुई। ऐसे खोचल है ना सारे, मतलब जाहिर है बलूंगड़े नए नए जिम आना स्टार्ट हुए। तो ये मतलब इस तरह के सारे सवाल उन्होंने मेरे से किए। तो मैंने फिर ये सोचा कि यार मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत वीडियो करनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के जहन में भी ये सवाल आते हैं। जो नए आने वाली जनरेशन है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो अगर वो सर्च करते हैं आगे, तो ज़रा उनको एक कंप्लीट आंसर एक वीडियो के जरिए से मैं देना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे से सवाल किया कि मिशन भाई पहले दुनिया में मुर्गी आई या अंडा आया। मैंने ये सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया। ये वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा, आपने एंड तक वीडियो देखनी है। ठीक है, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंडा जो है ना, वो एक कंप्लीट डाइट है। उसका एक मैं छोटा सा आपको डेमो देता हूँ। अकबर बादशाह था ना हमारा, अकबर भाई, अकबर बादशाह वो वाले दौर में, मुगल बादशाह। उसने ना अपने वजीरों से पूछा कि जो है ना, मुझे कोई ऐसी खुराक बताओ जो मुझे वो खा लो तो कुछ और ना खाना पड़े पूरा दिन, और मुझे उस ज़्यादा टाइम भी ना लगाना पड़े, एक ही बाइट में लो और ख़त्म। तो वो उसके एक खोचल सा एक बड़ा मशहूर, आपने नाम सुना होगा उसके वजीर का, उसका नाम था बीरबल। उसने उसको बताया, बादशाह जी तुझी आटा खाया करो डेली का। तो वो बिल्कुल ठीक उसने कहा। और उसके बाद रिसर्चेज हुई, उसने ऐसा क्यों कहा, जरा उसको, वो छोटा मोटा तो बंदा नहीं था बीरबल, एक बाकायदा स्कॉलर था। तो अंडा जो है ना, वो कंप्लीट डाइट है। कंप्लीट डाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसके अंदर फैट भी है, उसके अंदर मिनरल्स भी हैं, उसके अंदर आप कह लो कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी हैं। मैक्रोस तो मैंने आपको बता दी कंप्लीट। उसके अंदर आयरन है, जिंक है, पोटाशियम है। मतलब एक बॉडी को जो भी ग़िज़ाइयत चाहिए होगी ना ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, वो सब कुछ एक अंडे के अंदर पाया जाता है। अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत। फिर टेस्टी भी है, कोई ऐसा मतलब उसका टेस्ट भी गंदा नहीं है। ठीक है, तो अंडा, मुर्गी का अंडा, ठीक है, बाकी अंडे भी चलते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा भी चलता है, और ये और वो दूसरे भी, बतख का अंडा भी लोग खाते हैं। तो अब तो पता नहीं कौन कौन से खाने शुरू हो गए हैं। तो हमारे लिए जो अवेलेबल अंडा है वो मुर्गी का अंडा। ठीक है, तो कंप्लीट डाइट है अंडा, इसलिए बॉडी बिल्डर्स के साथ एक स्पेशली मतलब लाजम मलजूम है अंडा। जो लोग वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी ऐसी जो हार्ड एक्सरसाइज है, बॉडी को हार्ड लगती है, तो उसके लिए जो है ना अंडा जो है ना वो लाजिम व मलजूम है। वो खैर आप लोगों को पता ही ये बात। तो सवाल ये था कि मतलब अंडे की जर्दी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या सिर्फ सफ़ेदी खानी चाहिए। आज से ना तकरीबन मैंने जो इस बारे में थोड़ा बहुत, ये बात मुझे पहले कंपटीशन के डेज में जब मैं अंडे खा रहा था तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था। लेकिन जब ये लड़कों ने परसों मेरे से सवाल किया तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया गूगल पे। तो वहाँ लिखा हुआ था कि जी 1960 की दहाई में ना वो एक प्रोपेगेंडा, पता नहीं किसने भी, खोटी के बच्चे ने किया ये। उसने कहा कि जी वो अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए, अंडे की जर्दी जो है ना वो हार्मफुल होती है, उसके अंदर बहुत सारा फैट होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब ये टैबलेट। तो आपने ना अगर जो खास तौर पे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड लोगों को उसने एक मतलब उनको कंफ्यूज सा कर दिया। तो फिर लोगों ने ना ज़्यादातर अक्सर बॉडी बिल्डर्स को देख कर बाकी लोगों ने भी जो ये काम करने शुरू कर दिए, तो उन्होंने ना जल्दी खाना छोड़ दी। लेकिन खैर इन शॉर्ट फिर वो 1990 की दहाई में फिर जो है ना दोबारा से सर्च की, वो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जो है ना दोबारा से इसके ऊपर एक बाकायदा रिपोर्ट जारी की कि भाईजान अंडा जर्दी समेत खाना चाहिए। सफ़ेदी के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन जितने जर्दी के फ़ायदे हैं ना वो शायद सफ़ेदी से भी ज़्यादा है। तो सवाल का जवाब ये है कि भाई मैं आपको बता देता हूँ दोनों में फ़र्क। इसमें कैटेगरीज हैं दो। अगर आप कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग करें, जैसे मैंने भी एक टाइम में आके जो है ना वो छोड़ दी थी एंड उसकी जर्दी सिर्फ मैं सफ़ेदी यूज़ कर रहा था। जब आप लीन कर रहे होते हैं ना बॉडी को, तो आपने मैक्सिमम फैट से बचना होता है कि आप बिल्कुल भी फैट यूज़ ना करें। ठीक है, तो उस वक्त हम अंडे की सफ़ेदी खाली इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए।
तो वो सिर्फ कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग के लिए हम खाली सफेदी इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल पर्सन जो घर में रहते हैं, रूटीन वाइज वर्कआउट करते हैं, जिम नहीं भी जाते, तो वो कंप्लीट पूरा अंडा खाएं, जर्दी को वेस्ट ना करें। वो हम लोग जो है ना थोड़ा सा समझ लेंगे, उस वक्त कंपटीशन जीतना होता है, मैक्सिमम अपने मसल्स को प्रोमिनेंट करना होता है, तो इसलिए हम फैट को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। ठीक है, जो नए बलूंगड़े हैं, जो लोग नए घर पे हैं, जो चाहे मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, अंडा एक कंप्लीट डाइट है, अंडा खाएं, अंडा पूरा खाएं। ठीक है, जो और अगर जो बल्किंग कर रहे होता है, मैं तो कहता हूँ पाए ना अंडे च 5 जर्दियाँ होनी चाहिए, क्योंकि जर्दी में ज़्यादा अच्छे ज़्यादा मिनरल्स हैं, उसके अंदर फैट भी अच्छा है, उसके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा है। तो मैं तो चाहूँगा अल्लाह मियाँ कोई ऐसी मुर्गी पैदा करे जिसकी 5 जर्दियाँ हों अंदर अंडे की। तो वो डबल जर्दी वाला तो मिल जाता है हमारा यहाँ लाहौर में, लेकिन 5 जर्दियाँ वाला भी होए तो कोई गल नहीं, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदा, लेकिन मिलना 25 का ही चाहिए। 25 रुपये रेट चल रहा है, तो 25 रुपये में अगर 5 जर्दी वाला अंडा मिले तो क्या ही बात हो जाए, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये जो है ना जर्दी का ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया ना कि वो अंडे की जो खाली सफ़ेदी है ना, उसके अंदर जो है ना वो 6 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन अंडे की जर्दी के अंदर जो है ना 1 से 2 ग्राम प्रोटीन, मतलब 90% प्रोटीन सफेदी में होता है और तकरीबन 10% प्रोटीन जो है ना जर्दी में होता है। लेकिन जो कैलोरीज हैं वो उलट है बिल्कुल, मतलब जर्दी में ज्यादा कैलोरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, उसमें फैट भी है, लेकिन प्रोटीन में उसका उलट है, 0 फैट है उसके अंदर, अंडे की सफेदी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप फैट बल्क कर रहे हैं, अपने मसल को ग्रो करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप पूरा अंडा खाएं, जर्दी समेत खाएं। अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, अंडा कैसे खाना चाहिए? उबाल के खाएं, उसको स्टीम करके खाएं, उसको फ्राई करके खाएं, उसको मतलब ऑमलेट बना के खाएं, किस तरह खाएं? जिस तरह ताड़ा दिल करता है अंडा खाओ, बस खाने वाले बनो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई गजाइत में बड़ा, मतलब किसी तरह भी बनाएंगे उसकी गजाइत उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है। ठीक हो गया। लेकिन एक जो है ना वो मैं बता देता हूँ आपको, मामा मेरे लिए अंडा बनाती थी ना जब मैं छोटा होता था, बचपन में छोटा सा स्कूल जाता था, तो वो ना ऐसे करके अंडा करके उन्होंने तोड़ा, ऐसे करके उन्होंने फ्राई पैन में डाला, तो अंदर घी जो है ना वो घी के अंदर डूब जाता था अंडा। ठीक है, वो डूब डूब के बनता था, फिर मामा ऐसे चम्मच से ऊपर उसके ऐसे ऊपर डालती थी घी, ताकि वो पलटाना ना पड़े। गरम गरम घी ऊपर डलता था, वो खूबसूरत भी बन जाता था, लेकिन वो घी से भरपूर अंडा होता था। हम बॉडी बिल्डर्स के लिए वो जो है ना वो, बल्कि किसी के लिए भी, वो बनास्पति ऑयल होता था उस वक्त, या बनास्पति घी होता था, जो भी था, तो वो ना आप वो किसी के लिए भी इतना वो 2 नंबर घी बनास्पति हमारा इतना वो तो नहीं है क्वालिटी चेक, तो वो वाला हिसाब नहीं करना आपने। अंडा आप फेंट के फ्राई करें और थोड़ा सा घी डालें, वो थोड़े से घी में भी अच्छा फ्राई हो जाता है, यानी कि वो खाने लायक हो जाता है। आप उसके अंदर अगर सब्जियां डाल लेते हैं, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, मतलब मटर हो गए, हरी मिर्च होगी, कोई भी इस तरह की सब्जियां जो उसके अंदर डाली जा सकती हैं, और वो डालें, वो तो दी बेस्ट हो जाएगा, आपको उसके अंदर फाइबर भी मिल जाएगा बहुत अच्छा, तो वो एक कंप्लीट से कंप्लीटेस्ट डाइट हो जाएगी। मतलब अगर अंडे के अंदर कम फाइबर है तो वो फाइबर आपको वहाँ से मिल जाएगा सब्जियों से। तो अंडा खाएं, बिल्कुल खाएं, पूरा अंडा खाएं, बिल्कुल मत डरें इससे कि इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, बॉडी हीटअप हो जाती है, एक्नेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी कंप्लीट डाइट है उसी की तरफ से, तो वो आप लोगों को उसको एंजॉय करना चाहिए, पता होना चाहिए। आ जाता है तीसरे सवाल की तरफ कि कितने अंडे खाने चाहिए। जो नॉर्मल पर्सन है, घर में रहते हैं, मतलब उनकी कोई ऐसी खास हार्ड एक्टिविटी नहीं है, तो वो 1 अंडा भी खा लें तो बहुत है, 2 भी खा लेते हैं तो कुछ नहीं होने वाला हो। ठीक है, कंप्लीट मतलब उसमें इतनी प्रोटीन, इतनी डाइट नीट, इतनी न्यूट्रिशन है उसके अंदर कि वो आप पूरा दिन में आपको अच्छी सेहत दे सकता है। बाकी आ गया बिगिनर्स लेवल के बॉडी बिल्डर्स, एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर्स, इंटरमीडिएट लेवल के बॉडी बिल्डर्स, मतलब सीनियर तरीन बॉडी बिल्डर्स जो कंपटीशन खेलते हैं, वो डिपेंड करता है। बिगिनर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो बिगिनर्स हैं वो अंडा खाएं, पूरा अंडा खाएं, कम अज़ कम 4 अंडे खाएं, और मैक्सिमम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 6 से 8 अंडे आपको एक दिन में खाने चाहिए। ठीक है, अगर आपने जल्दी बल्किंग ले, अपने बॉडी को जल्दी आपने फैटी करना है, फैटी का मतलब मोटापा नहीं, मतलब मसल अपना जल्दी बड़ा करना है, तो लेकिन आप वर्कआउट किस तरह का कर रहे हैं वो भी बड़ा डिपेंड करता है इसके ऊपर। अदरवाइज अगर आपका वर्कआउट नॉर्मल है तो आप 4 अंडे खा सकते हैं दिन के अंदर। वो मेरी आप डाइट प्लान देखें, बाकी के मैंने उसके अंदर सारी कंप्लीट डाइट प्लान बताया हुआ। जो इंटरमीडिएट लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं, मतलब थोड़े सीनियर है, 6 महीने उनको हो गए, वो भी सेम, वो कम से कम 4 अंडे और मैक्सिमम 8 अंडे तक वो खा सकते हैं। 8 अंडे वो ज़ाहिर है उनके मसल, उनके ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है, वो ट्रेन हो जाते हैं, उनके एंगल्स वगैरह सेट हो जाते हैं, स्टेमिना अच्छा होता है, वो 8 अंडे इजीली पचा सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाकी जो हाई सीनियर है उनको खुद पता होता है
कि उन्होंने डेली के कितने अंडे खाए हैं, आज कितने खाए हैं, कितना वर्कआउट करना है, उसके हिसाब से उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है। बाकी की जितने भी इसके अंदर डाइट इन्वॉल्व होती है वो उनको खास तौर पे पता होता है। जैसे मुझे पता है, मेरे से जो सीनियर लड़के हैं जो कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं उनको पता होता है वो 20 अंडे, 24 अंडे, 30 अंडे भी एक दिन में खा लेते हैं वो लोग, लेकिन वो वर्कआउट इतना इंटेंस करते हैं कि वो उनका एब्जॉर्ब हो जाता है, पसीना आता है, उनकी बॉडी से एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये भी मतलब 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल ये आपको मैंने बता दिए। क्या अंडे की वज़ाइयत है, क्या फ़ायदा है इसके, एक नुकसान कोई नहीं है इसका अंडे का। अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो, कहीं से आपने सुनी हो अंडे के बारे में, आप किसी और डॉक्टर से की वीडियो भी देख सकते हैं। अगर मेरी बात में कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको लगे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब ये मैं वो वीडियोज़ कर रहा हूँ जो हमारी बॉडी बिल्डिंग से रेलिवेंट है, जो डाइट हम बारी, जैसे मैंने सलाद के ऊपर की, आज मैंने अंडे के ऊपर की, इसी तरह बाकी और चीज़ों के ऊपर की वीडियोस मैं करूंगा, क्योंकि आने वाले जो हमारे नए बच्चे, नई यंग जनरेशन है जो इस तरफ आ रही है, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों को मतलब फिटनेस अच्छी लगने लगी है, जिम भी आ गए लड़के पहले से ज़्यादा हो गए हमारे पास। उनके लिए एक रिकॉर्ड हो जाएगा, वो कभी भी सर्च करना चाहे, मेरी वीडियो देखना चाहे, किसी भी वीडियो देखना चाहें, तो आने वाले लोगों के लिए मेरी वीडियो से फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। इसी तरह की मज़े की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपने चैनल सब्सक्राइब करना लाजमी, ताकि मुझे भी हौसला मिले आगे बढ़ने की, मेरे अंदर जुस्तजू बढ़ती रहे आप लोगों के शेयर करने से, लाइक करने से और कमेंट करने से खास तौर पे। आप इसी तरह मुझे पूछें, सवाल पूछें, मैं आपको इसी तरह जवाब दे दूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के मज़े टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। लव यू ऑल।